जय श्री राम। यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछु करऊ मदन मद मोचन। कामु जारी रति कछु कहूँ बरुदीना, कृपा सिंधु यह यति भल कीन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सा सती करी पुनि करई पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तब कीन अपारा, करऊ तासु अभय अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरस सुमन जय जय सुरना साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि वीर भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं कह सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर डाला। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, जब लगी शंभु रहे सभी क्यारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजपन वद्य अकामय भोगी। जौ मैं शिव से यस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए वे तो हमारे पन सुनव मुनीसा, करी हैं सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जा रे मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका सबसे बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल कर सहज सुभाओ, हिमते ही निकट जाई नहीं काओ। गए समीप सो अवश्य न साई, यसी मन मत महेश की नाई। हे तात, आखिर क्या तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कहीं जा ही नहीं सकता, और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही सही बात समझनी चाहिए। ही हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखतु सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तीन दीन सुपाति, बाचत प्रीत न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों की दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। लगन बाँची अज सबई सुनाई, हर्षे मुनि सब सूर समुदायी। सुमन वृष्णव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवारण सकल सुर, वाहन विविध विमान। हो सगुन मंगल सुभद, करई अप्सरा गान। सब देवता अपने भांत भांत के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। जय श्री राम।